जल्दी जल्दी वोट करिए गाइस, बहुत कम लोगों ने वोट करा हुआ है यार, अभी तो दबा के वोट करो। जल्दी जल्दी कर दो वोट, जो पसंद है वो बताओ, तुम्हारी पसंद की चीज़ों पे करेंगे। ओके, 275 वोट्स आई हैं अभी सिर्फ। 600 लोगों में 200 लोग वोट करें यार, क्या यार। 30% बस, इतना ही दम है। चलो 300 होते ही मैं बंद कर दूंगा। 281। ठीक है। और और बीटीसी का पावर उतारें। हेलो सर, join last 2 3 before you suggest buy course or just join you in live middle of it। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। सीट 500 कर दो या फिर वीडियो अपलोड कर देना 2 अक्टूबर की। देखता हूँ मैं क्या करूँगा। पहले बता एंट्री कैसे मिलेगी 2 अक्टूबर को। थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर लो यार। ऐसे बोलते हैं। चार्ट कैसे रीड करें प्रॉपर। एक लाइन में नहीं बता सकता मैं इसको, एक लाइन में समझ जाओगे तुम। मतलब एक लाइन में मैं एक लाइन बोल दूँ तो समझ जाओगे ऐसे चार्ट रीड करना, भाई ऐसे बोलते समझ जाओगे, ये क्या सवाल है। एंड करते हैं पुल यार, 344 वोट आ गए हैं, लोग बिटकॉइन को चूज कर रहे हैं। चलो फिर बिटकॉइन पे आते हैं। टाइम फ्रेम कम ही रखेंगे यार, क्योंकि सब पे कर चुका हूँ मैं सब पे कर चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ 1 मिनट रखते हैं। 1 मिनट बेस्ट रहेगा, छोटा है अच्छा रहेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पीछे चलते हैं बिल्कुल, ताकि मेरे को नजर ही ना आए कैंडल वगैरह कहाँ बनी। ये रही गाइस। बार रिप्ले के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सएनएस ब्रोकर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। आई वी यू विल यूज ओनली फॉर बार रिप्ले, ध्यान समझना, सिर्फ बार रिप्ले के लिए उसको यूज करना और किसी चीज के लिए यूज नहीं करना। ठीक है। ये बटन है जिससे आप इसमें यूज कर सकते हो। ये ब्रोकर इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इसमें फ्री मिलता है बाहर रिप्ले, ठीक है। वो बेस्ट है। इसको दबाते हैं ऐसे करके, इसमें लाइन आ जाती है। कहीं भी कर दोगे तो ये अपने आप जो है उसी जगह की उसके पीछे की सारी कैंडल्स को गायब कर देगा। और ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लगा देता हूँ इसको, और यहाँ मैंने इसको लगा दिया, पीछे की सारी कैंडल गायब कर देगा। ठीक है। और इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, जैसे एक तो ये वाला आता है, इससे कैंडल सबसे पीछे चली जाएगी, जैसे हम सबसे पीछे आ गए हैं। इससे ऑटो होता रहेगा, इसे दबा के रख दोगे तो कैंडल एक एक सेकंड में बनती चली जाएगी। इससे एक एक क्लिक में बनती है, और इससे डायरेक्ट मार्केट वहीं पहुंच जाती है जहां लाइव में। ठीक है। और इसको मैं यूज़ करूंगा, अब आपको दिखाता हूँ बार रिप्ले कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं सारे ड्राइंग टूल वगैरह हटा देता हूँ यहाँ से। सो अभी हमारे सामने ब्लू कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ब्लू ही है कोई बात नहीं, इसको बनने दो, थोड़ा सा वैसे रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का है। ओके गाइज, यहाँ देख सकते हो मैं सामने क्या देखने को मिला है, एक कैंडल देखने को मिली है, और ये थोड़ी सी हमें ऐसे दिखा रही है कि अपने आप को ऊपर से बेरिश प्रेशर दिखा रही है। मैं इसी कैंडल से समझ सकता हूँ कि मार्केट अपने आप को नीचे गिर रही है, तो मेरे को तो इसी कैंडल पे भरोसा है। चलो फिर भी कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैं ये वाला बटन यूज़ करूंगा, और मैं इसमें एमएमसी और साथ में एसएमसी दोनों यूज़ करूंगा, सप्लाई डिमांड के साथ। ओके, एक और आया ऊपर से, ये बहुत पावरफुल कैंडल, ऊपर से फिर से बेरिश प्रेशर आ रहा है दबा के मस्त वाला। एंड मार्केट में बेरिश प्रेशर आ चुका है, देख सकते हो, ठीक है। सो ये क्या बना रही है, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि एक जो है इवनिंग स्टार ही बनाया है इसने, है ना, बढ़िया से एक इवनिंग स्टार बनाया हुआ है, लेकिन इसकी कैंडल थोड़ी बड़ी है रेड वाली, तो कह सकते हो कि इस पर कुछ करना बेकार है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, और मार्केट नीचे, अब यहाँ देख सकते हो बुलिश एंगल्फिंग बनाई हुई है। ओके, गैप छोड़ा, अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है लाइक दिस। अब हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन आ चुकी है गाइस, यू कैन सी लाइक दिस। यार रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुको, इसको वाइट करना पड़ेगा मुझे, ऐसे, वरना फिर लाइन नहीं दिखने वाली।
ऐसे करके आप देखोगे ये, और मैं इसको थोड़ा सा ना ब्लैक कर देता हूँ इसके बॉर्डर्स को। हाँ हाँ, अब देख रहे हैं सबको क्लियर एकदम लाइन, ये जो डेडिकेशन यही चाहिए बस ये जो डेडिकेशन है, ठीक है। तो मैंने एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी है, छोटा सा रीजन यहाँ मैंने ले रखा है, आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमने ट्रेंड लाइन यूज़ करी है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से, ताकि मार्केट के माइनर मैं एक ब्रेकआउट को फाइंड आउट कर सकूँ। 2 बार हो गई, तीसरी बार यहाँ आती है मार्केट अपने आप को फिर से रिवर्स कर रही है, ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। और देखो ये वाला रीजन, ये गैप इसने छोड़ दिया, इस गैप को पहले ऊपर की साइड का फिल करा, लेकिन फिर अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर सकती है, एंड रिवर्स कर दे, देख सकते हो ब्रेकआउट हो चुका है इस लाइन का। क्या हो गया, दिस इज ए ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट ब्रेकआउट के बाद अपने आप को नीचे रिटेस्ट करने के लिए ला रही है, तो रिटेस्ट करने के लिए हमारे पास ये रीजन है नीचे वाला, देख सकते हो कितना नीचे ला सकती है, सवाल है, मैं बताता हूँ कितना नीचे ला सकती है। जितना मार्केट अपने आप को यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे लाई थी, उतना ही मार्केट अपने आप को यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे ला सकती है, एंड वी विल सी ए रिवर्सल एरिया, सॉरी रीटेस्टिंग एरिया एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पर हमें कोई भी बुलिश पैटर्न मिला जो फेल हो रहा है, बुलिश एनगल्फिंग, ये सब ऐसे रिवर्सल पैटर्न मिले, तो मार्केट में हमें इस पूरे रीजन का ब्रेकआउट है, क्योंकि ब्रेकआउट होने के मार्केट रिटेस्ट कर रही है, ठीक है। ओके, बुलिश एनगल्फिंग बन चुकी है, देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें और बुलिश एनगल्फिंग में फर्क बताता हूँ क्या है। ये जो बुलिश एनगल्फिंग है, ये मार्केट का सुपीरियर नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग इन्फीरियर। अब ये इतनी पावरफुल नहीं है, ये मूव तो दे सकती है, लेकिन ये ऐसी कैंडल है जो पहले फेल होती है फिर काम करती है, ये आफ्टर इफेक्ट्स के लिए काम करती है, ठीक है। वैसे डायरेक्ट इसमें चला जा सकता है, लेकिन ये पावरफुल नहीं है इतनी, तो ज़्यादा बड़ा मूव देना इनके लिए मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें देखने को मिलता है नहीं। ओके, चली गई ऊपर, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से देखो बेरिश प्रेशर आ रहा है, नजर आ रहा है कि ये इन्फीरियर की तरह काम कर रही है। ओके गाइस, देख सकते हो रेड कैंडल क्रॉस हो चुकी है, इसका मतलब अब पावर खत्म हो चुकी है इनकी। अभी मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ है, मतलब सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, देखो ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो पाया, अभी नीचे नहीं गई है मार्केट अभी भी, ठीक है। रिजेक्शन आई है मार्केट में, रिजेक्शन रूल हम लागू करते हैं। ओके, अब गाइज आप देख सकते हो ये एक हमारे सामने एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनी है, ये एक बुलिश कैंडल है, यानी कि हमें क्या दिखा रही है कि मार्केट अब बुलिश होने वाली है। एक इसको मैं बोल सकता हूँ एक पार्शियल हैमर, बहुत पावरफुल होता है। इन दोनों कैंडल्स का पैटर्न एक इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग कहलाता है, जिसे मैं बुलिश एनगल्फिंग भी कहता हूँ, मेरी डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक ट्रेड लगूंगा, और मैं यहाँ पर 2 ट्रेड चलूंगा गाइस। पहले मैं चलूंगा स्कैल्पिंग के लिए, इसमें मेरा फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:1.2, और दूसरी वाली ट्रेड मेरी हमेशा या तो C2C पे क्लोज होगी जब ये वाला प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर वो तब तक चलती रहेगी जब तक मेरा मन करेगा, ठीक है। चलो पहले 1:1.2 निकालते हैं, 1:1.2, गॉट इट। क्या करे भाई, ट्रू ट्रेडिंग भी आपकी तरह ट्रेड कर रहा है तो 50% शेयरिंग लेता है, मतलब कोई बात नहीं, करने दो, किसी के बस की नहीं है अपने अपने कॉन्सेप्ट को कॉपी करना, ठीक है। ओके गाइस, नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा अगेन, यहाँ देखो ये हैमर बन चुका है, री एंट्री, हैमर बन गया, री एंट्री, घुस जाओ दोबारा इसके अंदर, लेकिन हमारे पास एक ऑलरेडी है तो मैं ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करूँगा। अब सवाल आता है, पहले इसको होने देते हैं उसके बाद देखते हैं। ओके गाइस, हिट हो चुका है गाइस, देख सकते हो 1:1.2 हो गया। अब कितना ऊपर जा सकती है, कितना ऊपर जा सकती है, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक गई थी सारा का सारा एरिया हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि मार्केट का एक्चुअल एरिया क्या निकलेगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया रहेगा, अब सेकंड जो ट्रेड है वो चलती रहेगी, सेकंड एरिया हमारा यहाँ तक रहेगा, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ तक रखता हूँ, बॉडी तक ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, बॉडी तक का एरिया कंटिन्यू करते हैं। ओके, एकदम से बूस्ट आ चुका है, देख सकते हो, एंड वी हैव क्रॉस्ड गाइस, ऊपर इन्वर्टेड हमारा चुका है, अगेन वही रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, पैटर्न यहाँ सेम बना हुआ है, मार्केट में रिपीटेशन हो चुका है, ठीक है, परफेक्ट। अब नेक्स्ट मार्केट में अपसाइड हो गया, प्लीज़ ब्रो टीचिंग करनी है, प्लीज़ एक पेन टैप दिला दो, सारा पैसा ट्रेडिंग ख़त्म हो गया है, ये क्या भिखारी बनने की कोशिश हो रही है, ठीक है। ओके, परफेक्ट, ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, तो मैं दिखाता हूँ कैंडल की पावर किसे कहते हैं, कितना नीचे गिर सकती है।
यहां से लेके यहां तक जितना गिरी है ना उतना ही मार्केट यहां से लेके यहां तक गिर सकती है। रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, सिंपल सेम वही रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा यहां तक। यहां मैं लूंगा एक सेल साइड की पोजीशन एग्जैक्ट इस कैंडल के लिए, यहां से लेके यहां तक सेम रिपीटेशन है यहां से 1:1.2। पहले यहां पोजीशन निकाल के खत्म करता हूं मैं इसको, ठीक है, हो गया परफेक्ट। बेस एंगलिंग बना चुकी है, इसको एक्सटेंड कर देता हूं मैं यहां तक, यू कैन सी लाइक दिस, ओके परफेक्ट, एंड मार्केट गोइंग डाउन साइड एंड वी हैव दिस, ठीक है। वैसे भी कंटिन्यू है, परफेक्ट हो चुका है, देख सकते हो मार्केट इस रीजन में आ चुकी है अगेन, हमारा दूसरा रीजन है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है गाइस, ठीक है। अब उस रीजन में वापस आ गई है, क्रॉस भी कर दिया है, कंटिन्यू भी कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, एक रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, तो यानी कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये इसको क्रॉस कर चुकी है ना, लेकिन अभी कंटिन्यू नहीं करा है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई ना, ये फिर से रिजेक्शन बन जाएगी, या फिर से एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, सॉरी हैमर हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न आ जाएगा। तो देखते हैं रेड कैंडल आती है नहीं, बुलिश एंगल्फिंग बेस्ट, परफेक्ट। रिजेक्शन है, दोनों कैंडल कंबाइन कर देंगे, तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे, अगर तीनों को भी कर देंगे तब भी एक हैमर दिखेगा यहाँ पर, दिखेगा लंबी सी विक वाला जो अपने आप को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग पोजीशन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक का स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, बड़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 1:1.2 निकालेंगे पहले, ठीक है, परफेक्ट, ओके कंटिन्यू कर रही है एंड बूम, बहुत बढ़िया। कहाँ तक जा सकती है, जितना मार्केट इस रीजन से यहाँ तक उठी थी, या सॉरी यहाँ से नहीं, इस रीजन से मार्केट यहाँ तक उठी थी, उतना मार्केट इस रीजन से यहाँ तक उठ सकती है, लेकिन हम यहाँ से नहीं लेंगे, हमें लेना पड़ेगा यहाँ से, इस जगह से, इस हैमर से। यहाँ बॉडी है ना ग्रीन कलर की, भाई पूरा का पूरा एरिया रिजेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे और ये एरिया बन जाएगा यहाँ। वैसे तो ये इसी रीजन के अंडर आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्ट यहाँ तक लगा देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ तक मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, ठीक, मस्त। कंटिन्यू करते हैं, ओके परफेक्ट, देख सकते हो एग्जैक्ट यहाँ तक ही गई है मार्केट, और यहीं से अपने आप को अब फिर से बेरिश प्रेशर आ रहा है मार्केट में, सबसे बड़ी रिजेक्शन है, ठीक है, लैग हो रहा है, शायद नेटवर्क में इशू आ रहा है, ठीक है। ऊपर से देख सकते हो सबसे बड़ी रिजेक्शन आ रही है मार्केट में, ऊपर से बेरिश प्रेशर दोबारा आ रहा है, उतना ही आ रहा है जितना यहाँ आया था, जैसे यहाँ पर आया था। पूरे ट्रेंड में इतनी बड़ी लाइन नहीं है किसी के पास, इसका मतलब मार्केट इज एट रेंज, रेंज के अंडर है मार्केट, ठीक है, रेंज के अंडर है मार्केट, ओके। छोटा करते हैं, नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक चीज है फोकस देने वाली कि मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, तो देखते हैं पैटर्न वगैरह कुछ मिलता है नहीं। ओके गाइस, टॉप पे हैंगिंग मैन है, और जब मार्केट में टॉप पे हैंगिंग मैन है तो क्या करता है, वो गिराने का काम करता है, परफेक्ट। और इन दोनों कैंडलस्टिक के पैटर्न को अगर हम कंबाइन कर दे तो एक हमें मिलेगा इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग। अगर ये मार्केट को अब से पहले उठाती हुई दिख रही है तो यहां से मार्केट को गिराती हुई भी दिखेगी, इसको रिवर्स कर दो तो ये तुम्हें बुलिश एंगल्फिंग दिखेगी। अब इसको सीधा कर देंगे तो बेच एंगल्फिंग पड़ेगी, ठीक है, ओके गॉट इट। 1:1.2 क्लोज्ड, कितना नीचे आ सकती है कितना नीचे आ सकती है, यहां से लेके यहाँ तक का रीजन है, एग्जैक्ट यहाँ तक का जितना ये रेड कैंडल बनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड इसको उठा के मैं यहाँ लगा देता हूँ, एंड वी कैन सी अब यहाँ पर थोड़ा सा ये रीजन ऊपर हो चुका है, यानी कि यहाँ पर हो चुका है, यू कैन सी लाइक दिस, ये रीजन है। मैं अपने टेक प्रॉफिट तक यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। कंटिन्यू करते हैं, आ चुकी है गाइस, थोड़ा सा और बताओ, और परफेक्ट आ गई, इस रीजन में दोबारा आ गई है अगेन, इसी रीजन यहाँ पर आ गई अगेन, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो भाई, भाई अब पूरा साइको हो, क्योंकि तू जितना ट्रेड करके नहीं कमाएगा उतना सर चार्ट एनालिसिस करके कमा लेंगे। छोड़ो यार, मैं क्यों रिप्लाई करूं, मैं इनका रिप्लाई करूंगा क्या, मैं इतना तुमने मुझे गिरा हुआ समझ रखा है क्या, है हैं भाई, ओके। सो यहाँ पर जैसे एक सीए को पता होता है ना कि कौन सी फील्ड सबसे अच्छी होती है इसमें टैक्स नहीं होता, ऐसे एक एनालिस्ट को पता होता है कि कौन सी फील्ड सबसे अच्छी इसमें लॉस नहीं होता, समझ रहे हो,
इसलिए उसे पता है कि उसे ट्रेड करनी है या एनालिसिस करना। ओके गाइस, यहाँ दोबारा आ चुकी मार्केट। अब इसमें क्या है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा वही एरिया हमारे सामने आ रहा है। कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट। देखो दोबारा से यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने में, अगेन वही रिजेक्शन रूल है जो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्रॉस करा, अगली कैंडल में रिवर्स कर दिया, रिवर्सल। ठीक है, दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे तो हमें यहाँ पर एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिलेगी। इनवर्स बेरिश एंगल जो ऊपर दिखी थी इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग, ऐसे नीचे इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, उल्टा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चाहे तो हम लोग एक कैंडल के लिए और वेट कर सकते हैं, चाहे तो कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं, नहीं तो वैसे मैं तो डायरेक्ट घुसना ठीक रहेगा यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कंफर्मेशन लेते हैं। ओके, रेड कैंडल आई, क्या बात है, क्या बन सकता है गाइस यहाँ पर, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, क्या बन सकता है? मॉर्निंग स्टार। कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्यों? रेड कैंडल है, ग्रेस्टोन डोजी है, बॉटम है। अरे भाई ऐसी मान रहे हो तुम, भरोसा नहीं है क्या? कोई बात नहीं, चलो एक ग्रीन कैंडल बनने देते हैं, रुक जाओ, जब भी तो बनेगा। बन चुका है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा, रहेगा, बढ़िया। वैसे तो मैं इसका बॉडी का ले लूँ तो भी अच्छा रहेगा, ऐसे करके 1:1.2, 1:1.2, परफेक्ट, गॉट इट। मैंने बोला था मॉर्निंग स्टार कहाँ बन सकता है, डब्ल्यू के दूसरे बॉटम पे, और ये डब्ल्यू तो और क्या है, ये डब्ल्यू तो और क्या, डब्ल्यू का दूसरा बॉटम है ना, ये भी तो नोटिस करो। अभी मैंने तुम्हें जो चीज समझाई है वो सामने करके दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ देखो, ये तुम्हें पता है एक चीज दिखेगी इसमें, तुम्हें ये दिखेगा कि इसकी बॉडी रेड कैंडल से बड़ी है, लेकिन एक चीज फोकस करो, इस ग्रे स्टोन से तो छोटी है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि ग्रे स्टोन से छोटी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन आती है कि अगर उससे बड़ी है तो रेड कैंडल से छोटी होनी चाहिए, लेकिन रेड कैंडल से छोटी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली कंडीशन यहाँ काम कर रही है कि ग्रे स्टोन से छोटी होनी चाहिए। गॉट इट, समझ आया? अब कितना ऊपर जा सकती है, अगेन यहां से यहां तक का जितना मूव आया, सॉरी 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 सॉरी, हैमर से यहां से लेके यहां तक का जितना मूव आया था उतना मूव हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिल सकता है, एंड वी कैन सी लाइक दिस। और यहाँ में मिल सकता है रिवर्सल एरिया, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ पर एक रिवर्सल एरिया बनता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 3 हो चुके। अब किसी एक साइड में मार्केट में ब्रेकआउट आएगा जरूर, या तो नीचे की साइड आ सकता है या ऊपर की साइड आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा अंडर में हमारा टेक प्रॉफिट लगा हुआ है। अगर ऊपर की साइड आता है तो ऊपर की साइड भागती चली जाएगी, ये एक रेड ट्रैप का रीजन की तरह क्रिएट हो रहा है, तो ऊपर की साइड जाएगी तो फिर रिवर्सल करेगी। देखते हैं किस साइड ब्रेकआउट आता है, पता लगेगा। ठीक है, और जो भी ब्रेकआउट होगा वो अपने डिमांड का डबल एरिया होगा, अपने डिमांड या सप्लाई का। अगर नीचे जाती है तो अपनी सप्लाई का डबल सप्लाई नीचे यूज कर सकते हैं, ऊपर जाती है तो अपनी अपनी डिमांड का डबल डिमांड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर मैं मॉर्निंग स्टार को छोड़ देता तो मैं रेनिंग स्टार पकड़ता, कंटिन्यू। ठीक है, ओ भाई ओ ये क्या हो गया, ये तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट आ गया। चलो फेवर में ही है। अब क्या करते हैं, यहाँ से लेके जितनी हमारे सामने डिमांड मेजर करी थी, कंट्रोल सी वी, यहाँ से लेके उतनी यूज करते हैं। यू कैन सी इससे भी और ऊपर आई है, कितना हो गया अब रीजन, ये एक और हो गया हमारे सामने, तीसरी डिमांड थी ये, एक और डिमांड यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी वी, एंड यू कैन सी लाइक दिस, एग्जैक्ट यहाँ तक मार्केट आ चुकी है। दिस इज द मार्केट्स थर्ड डिमांड रीजन, थर्ड डिमांड रीजन। ठीक है, थर्ड डिमांड रीजन यूज करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं यहाँ तक लगा देता हूँ गाइस, मेरा टेक प्रॉफिट अब 3 गुना हो चुका है, रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:15। चलो इसको छोड़ो। ओके ओके गाइस, सो यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग बन चुकी है। ठीक है, लेकिन ये एक पहला वो है, टॉप है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो मार्केट में हमें इस तरीके से रीजन देखने को मिल रहा है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, मार्केट अपने आप को लेके चल रही है। तो यहाँ मैं चाहूँ ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। ओके परफेक्ट।
अभी लेफ्ट साइड में तो अपने वो कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक रिवर्सल एरिया था, मार्केट ने ऊपर से बेरिश प्रेशर दिया है, देख सकते हो, ठीक है। देखते हैं ये टारगेट हो चुका है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, रीटेस्टिंग हो रही है, देखो इस रीजन पे आके रीटेस्टिंग कर रही है। इतना नीचे क्यों गिर रही है ये, मैं आपको बताता हूँ क्यों गिर रही है। क्योंकि मार्केट यहाँ से जितना गिरी थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितना ही गिरी थी एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को गिर रही है। एंड वी कैन सी ए रीटेस्टिंग एरिया एट दिस पॉइंट। गॉट इट। क्या बना है, हैमर। हैमर एक बुलिश पैटर्न है जो मार्केट को बार बार उठा रहा, मार्केट को बार बार उठा रहा, मार्केट को बार बार उठा रहा, ठीक है। कितना ऊपर जा सकती है, आइए पता करते हैं कितना ऊपर जा सकती है, ठीक है। ओके, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ यहाँ तक ही है। क्यों है, क्योंकि ये एक आईएफसी कैंडल है, ठीक है। ये एक आईएफसी कैंडल है, इसको हम डिमांड में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम लोग डिमांड में ऐड कर सकते, डिमांड में ऐड कर सकते। गॉट इट। स्ट्रक्चर्स के रिपीटेशन हो रहे हैं, देखो ये है सिंपल, ये है, ये है। अगर तुम्हें लग रहा है ये कुछ भी है ना, तो तुम कुछ भी समझ लो बस और स्ट्रीम छोड़ दो, ठीक है। 1 मिनट में किसी को जज करना बहुत आसान है। चलो ओके, कंटिन्यू करते हैं। हैमर आफ्टर इफेक्ट्स आया है। हैमर आफ्टर इफेक्ट्स मतलब हैमर अपने आप को फेल कर रहा है, फिर हैमर काम कर रहा है। हैमर अपने आप को फेल कर रहा है, फिर हैमर काम कर रहा है। दिस इज हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। कंटिन्यू करते हैं। एक और आया, परफेक्ट, गॉट इट। ओके गाइस, अब दोबारा से इस रीजन पे आके देखो, मार्केट ने रिवर्सल दिया हमें, इस बढ़िया सा रिवर्सल देने की कोशिश कर रही है इस तरीके से। ऊपर से बेरिश प्रेशर भी शो कर रही है, सेम ऐसा ही जैसे कि यहाँ हमें ऐसे शो करने की कोशिश करी थी, यहाँ भी शो करने की कोशिश करी थी, यहाँ भी शो करने की कोशिश करी थी, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मार्केट में बेरिश प्रेशर आ चुका है और मार्केट उसी लेवल को रेस्पेक्ट कर रही है जो हाई है, ठीक है, ठीक है। गॉट इट। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिंपल एक बस बुलिश पैटर्न है। भाई कोई हेट कर रहा है, ऑडियंस भेजी है, कड़क रिप्लाई कर दो एक। क्या रिप्लाई करूँ, रहने दो। अभी खुद को बिठा दिया ना यहाँ पर, तो ये नहीं बता पाएंगे इस कैंडल का नाम क्या है। ये तो छोड़ दो, अभी छोड़ दो ये, ठीक है। अभी छोड़ दो, दिमाग पे नहीं, ये सब दिमाग में नहीं है, उन्हें लगे फालतू की चीज चल रही है सब, ठीक है। अभी एक बैठा दूंगा ना, नाम पूछ लूंगा ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बता नहीं पाएंगे, ठीक है। गॉट इट, परफेक्ट। ओके गाइस, दिस इज ए ब्रेकआउट किसका, इस छोटी सी एम के अंदर छोटा सा एम बन रहा है, तो इसका ब्रेकआउट, यानी कि ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। और ये मेजर चेंज ऑफ, यार मॉडरेटर कर क्या रहा है मेरी समझ में नहीं आती, मॉडरेटर को बना क्यों रखा है मैंने, मेरी समझ में नहीं आ रही, ठीक है। जाओ भाई, आप पुड़िया वालों के पास जाओ, है ना। ठीक है, ओके। ब्रेकआउट हो चुका गाइस, पहला ब्रेकआउट है। अभी रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा, कितना जा सकता है रिटेस्ट करने के लिए ऊपर, पता करते हैं कितना जा सकता है। देखो रिटेस्ट करने के लिए कैसे जा सकता है, जैसे मार्केट में हैमर आफ्टर इफेक्ट्स आए थे, यानी कि हैमर से जितना मूव यहाँ से लेके यहाँ तक हमें देखने को मिला है, वैसे तो नहीं नहीं ये नहीं लेंगे। ओके ओके ओके, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव हैमर का था, इसके बाद मूव इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पर हमें जो है ग्रीन रेड रेड और एक ग्रीन, क्या समझे, इसी को तो रिट्रेस कहते हैं, ठीक है। ओके चलो, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, मैं क्योंकि हम लोग एन देखना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग एन देखना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रीज़न जो है ये मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके इसके दो रीज़न है, एक तो ये वाला हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, मार्केट में रिवर्सल चाहिए, अगर मान लो मार्केट में रिवर्सल चाहिए, तो मार्केट में अगर रिवर्सल चाहिए होता तो हमें क्या करना होता है, जिस ट्रेंड के साथ मार्केट जारी होती है उसको आधा करना पड़ता है, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिमांड आधी होनी चाहिए, सप्लाई डबल होनी चाहिए।
तो अगर यहाँ पर डिमांड आधी हो गई, जब भी तो रीटेस्ट होएगा मार्केट में। अगर सप्लाई, अगर डिमांड पूरी होगी फिर रीटेस्ट थोड़ी होगा, फिर तो मार्केट हाई क्रॉस करके चली जाएगी ऊपर। तो अगर हमें, पहली कंडीशन ये, दोनों कंडीशन में तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये मैंने एक डिमांड यहाँ क्रिएट कर दी है, इसका 50% रीजन ये है, इसका 100% रीजन ये। तो अगर मार्केट में हैमर के बाद की डिमांड दोबारा इतनी आ जाती है, तो मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, मार्केट अपने को कंटिन्यू करती रहेगी, यानी कि एक पीनेंट ब्रेक हो जाएगी, पीनेंट बन जाएगा ना फिर एक। अब अगर मार्केट में डिमांड आधी हो गई तो सप्लाई हो जाएगी दो गुना। कौन सी सप्लाई? यही वाली सप्लाई जब यहां तक जाएगी तो ये दो गुना हो जाएगी, और फिर हमारा रिटेस्ट रीजन आएगा। देखते हैं करके क्या होता है गाइस, ठीक है। इतना मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, वैसे मैंने लाइव में भी करा हुआ है कई बार। देखते हैं क्या होता है। ओके, डिमांड आ रही है, थोड़ी सी आई, और गाइस देख सकते हो डिमांड आई है, एंड ये हमारे 50% रीजन से ही रिवर्स कर रही है। एग्जैक्ट तो नहीं है, थोड़ा बहुत है। ओके गाइस, बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न बनाया है इसने, सेम जैसे यहाँ बनाया था ऐसे यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। ऊपर से मार्केट में प्रेशर भी आ रहा है, दिखाने की कोशिश कर रही है कि मार्केट अपने आप को रिवर्स कर रही है, ठीक है। एंड ये रिवर्सल आ चुका है, दिस इज अ रिवर्सल, दिस इज अ रिवर्सल। चलो, इसे बस तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्रेड वगैरह नहीं लगा रहा मैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड परफेक्ट गाइस, दिस इज अ प्योर चेंज ऑफ करेक्टर, पूरी तरीके से हो सकता है। अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अब देखो तुम्हें दिखाता हूँ, जितनी सप्लाई आई थी यहां से लेके यहां तक की जितनी सप्लाई थी, अब यहां से लेके यहां तक जितनी सप्लाई है, ये भी हो जाएगी डबल। कैसे हो जाएगी डबल? Ctrl+C+V, यहां से लेके यहां तक की सप्लाई, ठीक है। चलो देखते हैं, हो गई डबल। मजा आया, मजा आया देख के, हो गई। अब ये एक्स्ट्रा आएगा, अब ये एक्स्ट्रा रीजन है, वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन है, ठीक है। कंटिन्यू, बुलिश प्रेशर आ गया, दिखा दिया कि एक्स्ट्रा है, आ गई वापस इसी रीजन में। ये माइनर का रिवर्सल एरिया है, मिनी रिवर्सल एरिया, आ गई, इसे बोलते हैं। समझ आया सबको? अब मार्केट कंसोलिडेट करने लग गई, क्यों? पूरी पूरी सप्लाई आ गई ना, डबल सप्लाई आ गई, ठीक है। मजा आया सभी को? सप्लाई डिमांड का गेम। सिर्फ इसमें आपको स्ट्रक्चर्स को पहचानना है, कौन सा स्ट्रक्चर कब यूज करना है, ये मैं आपको आरओएस में समझाऊंगा, यानी कि कुछ टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। आपको सारे सवालों के जवाब आपको थोड़े टाइम बाद मिल जाएंगे। मुझे पता है तुम्हें कब क्या सिखाना है। अभी तुम्हारा टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने पे है, एक एक कैंडल को समझने पे। जब पूरा समझ जाओगे तब तुम्हें ये समझाऊं कि कौन सा हिस्सा उठा के आगे लगाना है। अभी मैं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सा भी हिस्सा उठा के लगा देता हूँ, धीरे धीरे करके तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस लाइव से जुड़े रहना, पता लग जाएगा कि मैं कौन सी डिमांड कहाँ यूज करता हूँ, कौन सी सप्लाई कहाँ यूज करता हूँ। सारा खेल थोड़ा सा जो है रिमेम्बरेंस का है, ठीक है। मजा आया सभी को? ठीक है। मैंने ट्रेड भी नहीं लगाई, मैं तुम्हें सिर्फ सप्लाई डिमांड सिखा रहा हूँ, सप्लाई डिमांड, और कुछ नहीं। अब क्या हो रहा है मार्केट में, अब देखो जरा क्या हो रहा है। सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग दिखाता हूं मैं तुम्हें, ट्रेड छोड़ दो तुम। मार्केट क्या कर रही है, अपने आप को स्प्रेड कर रही है, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है क्वार्टर सपोर्ट रीजन में, क्वार्टर सपोर्ट रीजन में हो रहा है। इस स्ट्रक्चर का पहला मूव सपोर्ट पे आ सकता है और फिर रिवर्स कर सकता है। सपोर्ट पर ही एंट्रीज होती है और इसके रिवर्सल तक का एरिया कैसे, अब देखना, मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको। चलो कंटिन्यू करते हैं। यू कैन सी पहला ब्रेकआउट, इस स्ट्रक्चर का पहला ब्रेकआउट है, कहां तक आ गया? सपोर्ट तक आ गया, आ गया। सपोर्ट, ये सपोर्ट है एक तरह का, पूरा सपोर्ट है, सपोर्ट रीजन है पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा सपोर्ट रीजन है, आप देख सकते हो, पहला ब्रेकआउट है। अब देखो, इन्हें लग रहा है कि नीचे जाएंगे, है ना, इन्हें लग रहा है नीचे जाएंगे। अभी देखना इनका क्या हल करते हैं हम लोग। नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, कैंडल कट गई है, रेड कैंडल कट चुकी है, कैसे पता लग रहा है? कैसे पता लग रहा है? इस कैंडल के नीचे एक भी लाइन नहीं है, इसके अंदर लाइन आ रही है, प्रेशर आया और लाइन है और प्रेशर आया और बड़ी हो गई और प्रेशर आया और अभी और नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रही। दिस इज अ रिवर्सल। एक ग्रीन कैंडल आ गई मार्केट ऊपर, ग्रीन कैंडल आ गई। अब देखो
गई, पकड़ लिया इनको, हो गया इनको लॉस सेलर्स वालों का। रियल सपोर्ट पे जब तक नहीं आएगी तब तक लुभावने पैटर्न्स देगी। वापस रीजन में पहुंच गई, पहुंच गई, बढ़िया। वॉल्यूम एक्सपेंशन का है, कितना वॉल्यूम आ रहा है इसका, इसका कोई मेजरेबल नहीं होता। ये जितने भी ग्रीन एरियाज होते हैं इन सबको ऐड करके मार्केट अपना एक मूव क्रिएट करती है रिवर्सल में। ट्रेंड लाइन टैप, इसका मतलब मार्केट की डिमांड पूरी हो चुकी है गाइस। अब ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, आ रहा है बेरिश प्रेशर ऊपर से, परफेक्ट। कैसे पता लग रहा है, मार्केट अपने उसी रास्ते पर वापस आ चुकी है जिस रास्ते से निकल के भागी थी, और ये पूरा रीजन एक फेक आउट होता है, मैंने इसलिए एक्सप्लेन करा। इसमें सेलर्स वालों को स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि वो लोग ब्रेकआउट पे चलेंगे, उन्हें बड़ा भरोसा है कि मार्केट नीचे आ जाएगी। उन्हें ये नहीं पता क्वार्टर सपोर्ट पे पैटर्न बना हुआ है, मार्केट पहले फेक आउट देगी नीचे और फिर रिवर्स करेगी। 70% केसेस में ऐसे ही होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पीनेट का मेरी वीडियो देखोगे वहां समझ में आ जाएगा। मार्केट क्या कर रही है, अपने उसी रीजन में वापस आ गई और अब पहुंच चुकी टॉप पे। अब जो इसका ब्रेकआउट होगा वो रियल होगा। अगर ऊपर होता है तो रियल है, नीचे होता है तो रियल है। कैसे पता लगेगा, देखो कर दिया ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट है। अब नहीं आने वाली ऊपर, अब नहीं आएगी ऊपर, अब भूल जाओ। अब देखो जिस साइड भी दूसरा मूव होता है वो रियल होता है। आगे नीचे, अगर ऐसा ऊपर करती तो ऊपर भी ऐसी होता, ऊपर इसका रिवर्सल हो जाता। कैसे, जो तुम्हें मूव देखने को मिल रहा है यही मूव तुम्हें ऊपर देखने को मिलता है। यहां से यहां तक मूव आया, यही मूव तुम्हें ऊपर देखने को मिलता, ऐसे करके फिर मार्केट अपने इस रीजन पे आ जाती, ऐसे होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया है। अब आ गया नीचे सपोर्ट, अब क्रॉस हो गया, अब नहीं आएगी ऊपर। अब यहां से लेके यहां तक की जितनी भी इसकी सप्लाई है अब डबल हो जाएगी, समझ आया। अब क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अब देखो जरा, क्योंकि रियल ब्रेकआउट है। रिटेस्ट दे दिया, एक और रिटेस्ट दे दिया, आगे नीचे, एक और रिटेस्ट दे दिया, एक और दे दिया, और अब देखो मूव आ गया, पूरा मूव। सप्लाई डिमांड है ये, बस और कुछ नहीं है। अब तो ट्रेड भी नहीं लगा रहा मैं, तुम्हें सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ठीक है। मजा आया, दिस इज कॉल्ड सप्लाई डिमांड। जब तुम अपनी लाइफ के हजारों घंटे चार्ट में बिताओगे ना तो ऐसी रिजल्ट निकलेंगे तुम्हारे सामने ठीक है, ऐसी रिजल्ट निकलेंगे तुम्हारे सामने, बस। मजा आया। अब क्या, सेम वही पैटर्न, सेम टू सेम वही पैटर्न है, सेम जो ऊपर बना हुआ है, बस ये डेवलप्ड हो चुका है। अब ये देखो मार्केट क्या कर रही है, फिर से स्प्रेड कर रही है अपने आप को। क्या करने के लिए स्प्रेड कर रही है, सेम वही स्ट्रक्चर बना रही है। फेक आउट, मूविंग अपसाइड, एंड दिस इज ए ब्रेकआउट। आ गया, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट, मूविंग अपसाइड, देन ब्रेकआउट, वही सेम चीज जो ऊपर हुई थी वो भी यहीं हुई है। मजा आया। तो गाइज ये थी हमारी बैक टेस्टिंग, इस तरीके से आप सप्लाई डिमांड समझ सकते हो। अब तो ज़्यादा 4 ही गुना हो गई है, 4 गुना हो गई है, ठीक है। कह सकते हो कि थोड़ा सा मज़ेदार वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, देखो इसको 100% एक्यूरेट मत समझो, ये बस एक एक्सपेरिमेंटल है। दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट। इसमें से कम ये मान के चलो 1 या 2 तुम्हें पोजीशन ही रियल दिखेंगी, बाकी सारे लॉस होते हैं। ये भाई एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए बैक टेस्टिंग में अगर तुम्हारा 90% एक्यूरेसी आई है तो इसको आप सिर्फ अपनी 30% माना करो, क्योंकि इसके अंदर हम लोग इमोशन ऐड करते हैं, ठीक है, पेशेंस ऐड करते हैं, तो रियलिटी में निकल के आता है घंटा
तो ये बस मैं कह रहा हूँ कि आपको एक्सपेरिमेंटल है, कैंडल स्टिक के बेसिस पे मैं देखो चल रहा हूँ, कैंडल स्टिक के बेसिस पे, तो एक्सपेरिमेंटल है, कई जगह लॉसेस भी हो सकते थे। जैसे कि अगर मैं देखो यहाँ हैमर पे चलता तो लॉस होता, फिर हैमर आफ्टर इफेक्ट्स आ गए तो हैमर का आफ्टर इफेक्ट्स ने काम कर दिया, ऐसा भी है, लेकिन वही है कि ऐसा होता। गॉट इट? मजा आया? तो इस तरीके से आप भाई बैक टेस्टिंग कर सकते हैं बार रिप्ले के थ्रू एक्सएनएस ब्रोकर के अंदर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप इजीली जाके देख सकते हो। गॉट इट? गाइस, न्यूज की इफेक्ट कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है न्यूज की इफेक्ट? मैंने क्या बोला था, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न्यूज वहां काम करेगी जहां हमारा एनालिसिस बोलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स कभी फेल नहीं होते। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो रहा है भाई, है भाई? 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, क्या चल रहा है भाई यहाँ पर? ये चल रहा है। और मैंने जो आपको एनालिसिस दिया था, क्या दिया था, दिखाई दे रहा है कुछ? पॉसिबिलिटीज थी, या तो यहीं से उठ सकती है या नीचे जाके उठ सकती है, लेकिन नीचे गई नहीं पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था मार्केट को नीचे जाने का, यहीं से उठ गई। अब समझ में आया कि इवेंट किस साइड काम करेगा? जिस साइड मार्केट में क्रिएशंस होते हैं स्ट्रक्चर्स के, इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंट स्ट्रक्चर्स का ही एक पार्ट होता है, बस वो कई सारी कैंडल्स को जो 15-20 दिन या 15-20 मिनट में बनने वाली होती है उसको सिर्फ एक ही मिनट में बना देती है, ये इवेंट होता है, फेवर में ही आएगा। मैं ऑलरेडी तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मुझे, मैं बोल रहा हूँ मुझे बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। एफ ओ एम सी कर रहा, अबे भाई एनालिसिस कर चुका हूँ, इसके बारे में क्या पूछोगे और मेरे से? समझ आया? इसे न्यूज एनालिसिस कहते हैं, और बहुत अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट होता है ठीक है, दोनों कंडीशंस मैंने आपके सामने रखी थी, इसलिए नीचे जाने का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि एक्चुअल और फोरकास्ट में बहुत फर्क था। मजा आया सबको? अब तुम क्या हो गया, इतना अच्छा अच्छा एनालिसिस है, ट्रेड तो कर नहीं रहे हैं, इतना प्रॉफिट छूट रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। हम लोग वो यूज करते हैं जिसमें हमें नुकसान ही ना हो, बिल्कुल भी जीरो, जीरो नुकसान, जीरो। ठीक है। तो गाइस मुझे लगता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एनालिसिस आज ही खत्म हो गया, कल फिर इसको करेंगे। ठीक है। अह, इसलिए कहता हूँ मुझे किसी यार जो है कंपेयर मत करा करो किसी बंदे से पता है क्यों? क्योंकि अपनी क्लास अलग है,